हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 9 सेक्शन डी कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी सेक्शन डी से, बिकॉज मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सेम है जो हमने प्रीवियस सारे सेक्शंस में सॉल्व किए थे। कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स या क्वेरीज लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व करवाऊँगी। क्वेश्चन 2 रीड कर लेते हैं। फाइंड T5 and S4 of the progression if the first term is 27/16 and R is equals to 2/3। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ फाइंड करने को कहा गया है, दैट इज़ T5 एंड S4। ये दो की वैल्यू फाइंड करनी है। T5 यानी फिफ्थ टर्म, जैसे ये प्रोग्रेशन है इसमें फिफ्थ टर्म कौन सा है ये फाइंड करना है, और S4 यानी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी एडिशन। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, इनका एडिशन क्या होगा ये फाइंड करना है, और एज वेल एज फिफ्थ टर्म कौन सी होगी नेक्स्ट, ये भी हमें फाइंड करने को कहा गया है। अब क्वेश्चन में हमें क्या डेटा गिवन है वो यहाँ पर पहले नोट डाउन कर लेते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं हमें फर्स्ट टर्म दे दी गई है, यानी यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म आएगी वो होगी 27/16। फर्स्ट टर्म को हम a से डिनोट करते हैं, तो a इज़ इक्वल्स टू 27/16। ये आपका इस तरफ का जो है वो फेयर वर्क है। ये मैं 1 मिनट आपको सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए रफ वर्क में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, r हमें दिया गया है 2/3, तो यहाँ पर r यानी कॉमन रेशियो 2/3, यानी ये फर्स्ट टर्म है, इसे हम r से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकेंड टर्म की वैल्यू मिलती है। इसी तरह से फोर्थ टर्म तक फाइंड करना होता है और उनका एडिशन करते हैं तो हमें S4 की वैल्यू मिलती है, और फोर्थ टर्म को r से अगेन मल्टीप्लाई करने पर फिफ्थ टर्म यानी T5 की वैल्यू मिलती है। बट हमें इतनी लॉन्ग मेथड यहाँ पर फॉलो नहीं करनी है। हमें डायरेक्टली T5 फाइंड करने के लिए जो Tn की फॉर्मूला है, Tn इज़ इक्वल्स टू a इंटू r रेज़ टू n-1, इसी फॉर्मूला से हम डायरेक्टली फिफ्थ टर्म फाइंड कर लेंगे। और Sn के लिए भी एक फॉर्मूला है, S4 के लिए भी, जो आप सभी जानते ही हैं, Sn इज़ इक्वल्स टू a इंटू 1 - r रेज़ टू n डिवाइडेड बाय 1 - r। तो ये दो फार्मूला से हम ये दोनों टर्म्स फाइंड करेंगे एज वेल एज इसकी हेल्प से, जो हमें क्वेश्चन में ही डेटा गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सब कुछ क्वेश्चन इरेज करती हूँ। हमें जो यहाँ पर रिक्वायर्ड डेटा चाहिए वो हमें मिल चुका है, दैट इज़ वैल्यू ऑफ a एंड r, और इसी से हम पुट आउट करेंगे, और इन वैल्यूज़ को हम पुट आउट करेंगे Tn और Sn की फॉर्मूला में, जिससे हम फाइंड करेंगे T5 एंड S4। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये रिक्वायर्ड डेटा है जो हमें क्वेश्चन से मिला है, a की वैल्यू और r की वैल्यू। हमें जो फाइंड करना है Tn और Sn यानी T5 S4, तो वो इस फॉर्मूला से हम यहाँ पर रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। बस इतने में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरफ आप देख सकते हैं हमें T5 फाइंड करने के लिए कहा गया है। Tn की फॉर्मूला में हम यहाँ पर फाइंड करेंगे T5, राइट, टर्म फिफ्थ। नेक्स्ट a की वैल्यू रखनी है पहले 27/16 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन है r यानी कॉमन रेशियो जो क्वेश्चन में दिया गया है 2/3। n कौन सा होगा, 5 होगा n, बिकॉज यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं Tn लिखा गया है तो हमने यहाँ पर 5 लिया है, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये फिफ्थ टर्म है, तो यहाँ पर हम n की प्लेस पर 5 रखेंगे, 5 - 1, राइट। यहाँ पर फॉर्मूला में -1 दिखाया गया है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। अगेन हम यहाँ पर लिखेंगे T5 इज़ इक्वल्स टू पहले 27/16 इंटू 2/3 रेज़ टू 4, राइट। यानी अब ये जो यहाँ पर फ्रैक्शन है 2/3, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करने पर जो आंसर आता है वो यहाँ पर पहले लिख देते हैं। तो अगेन हम इसे लिखेंगे T5 इज़ इक्वल्स टू 27/16 इंटू 2 का 4 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा आता है 16 डिवाइडेड बाय 3 को भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आता है 81। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 कैंसिल हो जाएंगे, और
अब हमारे पास यहाँ पर बचेगा 27/81। तो ये दोनों 9 के टेबल में आते हैं, 27/81। तो आपको 9 से इन्हें कैंसिल करना है 9 के टेबल से, जैसे ये 3 जा और ये यहाँ पर आएगा 9 जा। तो इस तरह से आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे 3 और 9, इस तरफ आंसर आएगा। फिर फर्दर ये यहाँ पर डिवाइड हो सकता है, यानी 1 जा और 3 जा। तो अब आपका आंसर जो आया है वो आया है 1/3। तो इस तरफ हम लिख देंगे 1/3। ये है T5 की वैल्यू है, यानी 5th टर्म जो है वो है 1/3। ये हमने फाइंड कर लिया है, बट आपको यही याद रखना है कि आपको यहाँ पर जब भी टर्म्स फ्रैक्शंस में दी गई हो तो लास्ट में भी आपका आंसर फ्रैक्शंस में आना चाहिए। आपको इसे डिवाइड करके पॉइंट में आंसर नहीं लाना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली इन्हें कैलसी में यहाँ पर डिवाइडेशंस करते हैं और पॉइंट में आंसर लेकर आते हैं, वो आपको यहाँ पर नहीं करना है। यहाँ पर टर्म्स आपको फ्रैक्शन में दी गई तो लास्ट तक आप फ्रैक्शन से ही इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर भी फ्रैक्शंस में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इस तरफ SN की फॉर्मूला से हमें यहाँ पर फाइंड करना है S4। तो S4 यानी फर्स्ट टर्म का सम हमें यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा गया है। A और R की वैल्यू सेम रहेगी, सेम यही क्वेश्चन है, तो यही वैल्यूज़ हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो इस तरह हम पुट आउट करेंगे, पहले A है फॉर्मूला में, तो यहाँ पर A की वैल्यू रखेंगे 27/16 इंटू 1 माइनस R यानी 2/3 जो कॉमन रेशियो है, रेस टू यहाँ पर n यानी अगेन 4, SN और S4 हमने यूज़ किया है, तो ये n = 4 हो चुका है। और यहाँ पर हम लिख देंगे 2/3 रेस टू 4 जो यहाँ पर r⁻n है। अब इसे अगेन डिवाइड करना है 1 माइनस r, तो 1 माइनस r की वैल्यू 2/3, राइट। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है 2/3। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, जितना सिंप्लीफिकेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं उतना हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, फ्रैक्शंस में ही रहने देना है सभी को। जैसे ब्रैकेट से पहले 27/16 है तो उसे एट इज़ रहने दीजिए, ब्रैकेट में 1 माइनस 2/3 और रेस टू 4 है, तो जैसा आपने यहाँ पर 2/3 रेस टू 4 यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी 16/81 आंसर आया था। ये सेम वैसा ही है, यहाँ पर भी यही आंसर आएगा। 4 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने पर और 4 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 16/81 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। डिवाइडेशन में जो 1 माइनस 2/3 है इसे रहने देंगे। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्पेस इनफ नहीं है, इसलिए मैं इस तरफ आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ये जो Tn यानी T5 हमें फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया है। तो ये पार्ट मैं इरेज करती हूँ, 1/3 ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें बस इसका आंसर लेकर आना है, तो ये पार्ट इरेज करती हूँ और ये जो फॉर्मूला है ये इसी तरफ कंटिन्यू करती हूँ। तो लास्ट स्टेप हमने ये किया है यहाँ पर 27/16 और इस तरफ ये इतना स्टेप हमने कंप्लीट किया है। इसे इस तरफ फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसे एज इट इज़ रहने देते हैं। जो न्यूमरेटर दिया गया है दैट इज़ 27/16 इंटू 1 माइनस 16/81। ये इतना कंप्लीट न्यूमरेटर है, इसे डिवाइड करना है 1 माइनस 2/3। तो यहाँ पर अगर आप LCM सेम करते हैं, राइट, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, अभी यहाँ पर 1/1 है। अब इस तरफ न्यूमरेटर में 3 लाने के लिए हमें यहाँ पर भी ऊपर 3 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। इस तरफ आप देख सकते हैं 1 है, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 3/3। अब इसे 3 डिनोमिनेटर सेम रहेगा और 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी अब हमारे पास यहाँ पर बचेगा 1/3। ये सिंप्लीफिकेशन आपको आता होगा, LCM लेना होगा, डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अब ये जो वैल्यू आ चुकी है इससे हम इजीली अब इस टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरह से, ये जो 3 डिवाइडेशन में वो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में पहले चला जाएगा 27 के साथ, राइट। ये यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और उसके बाद जो 1 बचेगा उसकी यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस तरफ हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं 27 इंटू 3/16 और इस तरफ अब ब्रैकेट में हमारे पास है 1 माइनस 16/81। अब इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट भी सॉल्व करना है और इसे भी सॉल्व करना है। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। 27 इंटू 3 यहाँ पर होता है 81/16,
राइट, और इस तरफ 1 माइनस 16 अपॉन 81। तो 1 को अगेन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो यहाँ पर अभी डिनोमिनेटर में 1 है, इन दोनों को यहाँ पर चेंज करना है। जैसे इसका डिनोमिनेटर 81 है, इसका भी डिनोमिनेटर 81 होना चाहिए, तो हम इसे 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज वेल एज जो यहाँ पर न्यूमरेटर है वो भी 81 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर बन जाता है 81 माइनस यहाँ पर है 16 और दोनों का डिनोमिनेटर 81 कॉमन। अब इसे सिंप्लीफाई करना है आपको। पहले 81 अपॉन 16 यहाँ पर सेम रहेगा, इस तरफ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर 81 माइनस 16 होते हैं 65 अपॉन 81। अब 81 कैंसिल हो चुका है, हमारे पास जो बचा है वो है 65 अपॉन 16। ये हमारा आंसर आया है यहाँ पर S4 का, यानी फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम होता है, एडिशन होता है, ये उसका आंसर है। आप वापस से एक बार पूरा सम अच्छे से कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पूरा समझ आएगा कि मैंने कैलकुलेशंस किस तरह से किए। अगर यहाँ पर इस पॉइंट में कोई भी डाउट्स लगते हैं, कोई क्वेरीज लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रीड करती हूँ। फॉर अ गिवन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ़ T2 is equals to 9, T5 is equals to 243, then find S4। यानी यहाँ पर हमें सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, वो 9 दे दी गई है। उसके बाद इसी तरह से थर्ड, फोर्थ और जब फिफ्थ टर्म आती है वो हमें 243 दी गई है, इस तरफ आप देख सकते हैं, राइट। और हमें अब यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा गया है S4। S4 का मतलब होता है फर्स्ट जो 4 टर्म्स है उनका सम, यानी एडिशन। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सम तक का एडिशन पूछा गया है। अब इस तरफ आपको जब भी T2, T5 और S4 दिया गया हो तो आपको सिर्फ 2 फार्मूलाज याद रखनी है जो हमने अभी प्रीवियस सेकेंड क्वेश्चन में देखी, Tn और Sn वाली फार्मूला। इससे हम क्या करेंगे, Tn और Sn की फार्मूला से A और R की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन 2 में A और R की वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई थी, वो अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे पहले और उसके बाद S4 फाइंड करेंगे। जैसे हमने S4 की वैल्यू क्वेश्चन 2 में फाइंड की थी, बट वहाँ पर हमारे पास A और R यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो क्वेश्चन में हमें दिया गया था, यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो किस तरह से पहले A और R की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं और S4 Sn की फॉर्मूला से जल्दी से हम फाइंड कर सकेंगे, जैसे सेकेंड क्वेश्चन में किया था। बहुत ईजी है सेक्शन डी, यहाँ पर इसलिए मैं कुछ सम्स ही सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आप भी अपने आप प्रैक्टिस करके देख सकें, और कहीं पे भी डाउट्स लगे, क्वेरीज लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक जैसे ही सम्स हैं, फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, राइट। पहले फोर्थ यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर इस तरफ Tn की फॉर्मूला लगाएं A इंटू r⁻n−1, ये आपको ओरली याद होनी चाहिए सारी फार्मूलाज। Tn की फॉर्मूला ये है। अब जैसे अगर हमें T2 डायरेक्टली 9 दे दिया गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे T2, राइट। ये हमें डायरेक्टली 9 दे दिया गया है, इज इक्वल्स टू 9 है यहाँ पर, तो हम डायरेक्टली अब रखेंगे 9 इज इक्वल्स टू A इंटू r⁻n−1। अब यहाँ पर आप चेक कीजिए, A आपके पास नहीं है। ये 9 मैंने यहाँ पर क्यों रखा है, बिकॉज जो हमें फाइंड करना होता है T2 की वैल्यू वो डायरेक्टली यहाँ पर दे दी गई है, इसलिए मैंने इस तरफ LHS में इसे रख दिया है। अब हमारे पास A और R नहीं है, हमें यहाँ पर जो फाइंड करने हैं A और R, उसके लिए एक ही वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है, वो है n की वैल्यू। वो किस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं n की जगह पर 2 यूज़ किया गया है। तो पहले जितना हमारे पास यहाँ पर डेटा है वो हम इसमें पुट आउट कर देते हैं। 9 इज इक्वल्स टू A इंटू r⁻n की जगह पर n यहाँ पर हमारा बन जाता है 2, यानी सेकेंड टर्म -1। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या आता है, इसका आंसर सिंप्लीफाई करके देखते हैं। A इंटू r⁻2 2 - 1 यानी 1 ही रह जाता है, यानी आप सिर्फ इसे r रहने दें। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 9 इज इक्वल्स टू AR। अब इसे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों ही वैल्यूज़ आपके पास नहीं है। अब बस आपको ये एक यहाँ पर
सीक्वेंस मिली है। जैसे 10th स्टैंडर्ड में आप सम सॉल्व किया करते थे वैसे ही करना पड़ेगा हमें। दो टर्म्स को यहाँ पर कंपेयर करेंगे, उनका रिजल्ट निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, तब हमें इनकी वैल्यूज़ मिलेगी। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट सीक्वेंस मिल चुकी है। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट के लिए फाइंड करते हैं। जैसे T5, तो पहले T5 के लिए यहाँ पर फाइंड करके देखते हैं। इसी तरह से जहाँ पर हमने T2 लगाया था, अब T5 हमें दिया है 243, और जो फॉर्मूला है उसमें हम पुट करेंगे 243 इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू n-1। ये Tn की फॉर्मूला है, मैंने ये डायरेक्टली इस स्टेप से यहाँ से कंटिन्यू किया है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 243 इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू n। अब हमारे पास ना a की वैल्यू है ना r की वैल्यू है, हमारे पास सिर्फ n की वैल्यू है। n कैसे? T5 की जगह हम Tn की फॉर्मूला से कंपेयर करें तो 5 जो है वो n बन जाता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे r रेज टू 5-1। 243 इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू 5-1 बन जाता है 4। तो 243 इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू 4। ये हमारी बन चुकी है सेकेंड सीक्वेंस। ये हमें दो यहाँ पर मिल चुकी है सीक्वेंस। अब इन्हें हमें यहाँ पर डिवाइड करना है, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं डिवाइड करने पर वो फाइंड करके देखते हैं किस तरह से इन्हें कंपेयर करना है आपको यहाँ पर। तो हमारा आंसर 243 डिवाइड बाय यहाँ पर आया है 9 इज इक्वल्स टू, इस तरफ 243 का जो है वो आया है ए आर रेज टू 4 डिवाइड बाय 9 का यहाँ पर आया है ए आर। तो ये हो गई फर्स्ट सीक्वेंस, ये हो गई सेकेंड सीक्वेंस। देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट और ये इस तरफ सेकेंड सीक्वेंस यहाँ पर हमने रख दिया। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर डिवाइडेशंस कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने पर हमारा आंसर आ रहा है 27, राइट। 27 इसका आंसर आ रहा है। और इस तरफ भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। ए कट हो जाएगा, यहाँ पर आर कट होगा, बट यहाँ पर आर रेज टू 4 है, यानी एक ही आर कट हुआ है तो बाकी के बचे 3 आर, तो आर रेज टू 3 यानी आर क्यूब। अब हमारे पास एक यहाँ पर इक्वेशन आ चुकी है, हमने इन इक्वेशंस को कंपेयर किया। अब एक और इक्वेशन मिल चुकी है 27 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। अब आपको फिर से वही फार्मूला यूज़ करनी है, बेस सेम करना है दोनों का, राइट। ये किसी का क्यूब है और ये भी किसी का क्यूब होना चाहिए, तो यहाँ पर बेस आपको सेम करना है। ये देखना है कि 27 किसका क्यूब आता है। तो आप देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये यहाँ पर 8 हो जाता है। 3 का करके देखिए, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 2 का करके देखा तो 8 आंसर आया। तो 27 जो है वो 3 का क्यूब है यहाँ पर। तो हम इसे इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन दिखाती हूँ। 3 का क्यूब है 27 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर r का भी कोई क्यूब होगा, राइट। तो इस तरफ इसे सिंप्लीफाई करना है आपको। r का भी क्यूब यानी क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाए तो 3 इज इक्वल्स टू r, यानी r इज इक्वल्स टू 3। ये हमें यहाँ पर मिल जाता है इसका आंसर। कॉमन रेशियो हमने फाइंड किया है, r इज इक्वल्स टू 3। अभी हमें a की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में r की वैल्यू रख कर देखेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूँ तो मैं a की वैल्यू जल्दी से फाइंड कर सकती हूँ, बिकॉज 9 ऑलरेडी दिया गया है। तो अब यही करते हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें r की वैल्यू रख कर देखते हैं। r हमें मिल चुका है ऑलरेडी, तो मैं पूरा बोर्ड यहाँ पर इरेज कर रही हूँ और हम इस स्टेप से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको ये पूरा लिख लेना है, और अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। फर्स्ट इक्वेशन थी 9 इज इक्वल्स टू a इंटू आर। हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली 3। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में r की जगह पर 3 रखूँ तो मुझे a की वैल्यू मिल सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इस तरफ 9 इज इक्वल्स टू a इंटू 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इज इक्वल्स टू 3a। अब a इज इक्वल्स टू, ये जो 3 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइडेशन में आ जाएगा, तो 9/3 इज इक्वल्स टू 3। तो a की वैल्यू भी 3 आई है और r की वैल्यू भी 3 आई है। ये अब तक हमने सिर्फ वैल्यूज़ फाइंड किए। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बाकी रह जाता है S4 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो SN की फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे।
यहाँ पर Sn की फॉर्मूला है a इंटू आर रेज टू n माइनस वन डिवाइड बाई r माइनस वन। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने फार्मूला चेंज क्यों कर दी, बिकॉज Sn की जो फार्मूला अब तक हम यूज़ कर रहे थे वो थी यहाँ पर a इंटू वन माइनस आर रेज टू n अपॉन वन माइनस आर। अब यहाँ पर ये फार्मूला चेंज क्यों हो गई, तो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कब आपको ये फार्मूला यूज़ करनी है और कब फार्मूला ये वाली यूज़ करनी है। तो देखिए यहाँ पर आगे जब आप 1 रख रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ये फार्मूला उसी टाइम यूज़ करनी है जब आपकी r की वैल्यू जो है वो 1 से भी कम हो, 1 से भी कम हो जब r की वैल्यू, तब आपको ये फार्मूला यूज़ करनी है, यानी 1 में से r को माइनस करना है। बट जब आपकी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो r की, राइट, r की वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा हो रही हो, r जब बड़ा हो 1 से, तब आपको ये फार्मूला यूज़ करनी है, 1 पीछे चला जाएगा और r में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए r की जो वैल्यू है वो 3 है, यानी 1 से बड़ी है, तो पहले r आएगा, r में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया तो ये फार्मूला यूज़ की थी, बिकॉज उसमें r की वैल्यू 1 से भी कम थी, फ्रैक्शंस में आंसर आते थे, राइट। जब भी 1 से छोटी वैल्यू हो r की, तब हमें r को यहाँ पर बाद में यूज़ करना है, 1 के बाद, यानी 1 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा r। जब r की वैल्यू यहाँ पर बड़ी हो 1 से तो पहले r रखना है, यानी इन शॉर्ट आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो प्रोग्रेशन आपको दी गई है इसी हिसाब से आपको यहाँ पर फॉर्मूला चेंज कर लेनी है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा इस कंसेप्ट में कि मैंने यहाँ पर फॉर्मूला क्यों बदल दी। आप ये चेक कर लीजिएगा हर एक क्वेश्चन में कि आपकी r की वैल्यू 1 से अगर बड़ी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करनी है, r पहले लिखना है। अगर 1 की वैल्यू बड़ी है, r छोटा है उससे, तो पहले 1 रखिएगा, राइट। आप समझ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रहा है या नहीं। और अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ को पुट आउट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हम यहाँ पर पहले रखेंगे 3 इंटू आर रेज टू n। तो जो r की वैल्यू है 3 वो भी यहाँ पर रख देते हैं, n यानी यहाँ पर हमारा n है 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 यानी 3 माइनस 1। अब देखिए इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 3 इंटू 3 रेज टू 4 एज इट इज़ रहेगा और इसमें से 1 को माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 तो 2। अब इसे अगेन फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू 3 रेज टू 4 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करना है आपको। तो इसका आंसर आता है 81 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 कर लेना है यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 3 इंटू 81 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 2। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेना है। जस्ट आपका आंसर जो आ रहा है वो यहाँ पर आएगा 120, राइट। 120 आपका आंसर आ चुका है। तो ये है पूरा कंप्लीट क्वेश्चन। S4 की वैल्यू आई है 120। तो मैंने यहाँ पर आज के इस वीडियो में 2 सम्स आपको सॉल्व करा है सेक्शन डी से। अगर आपका कमेंट आएगा कि सेक्शन डी में कोई क्वेरीज़ रह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बताएंगे जो सम्स हैं। मैं कमेंट बॉक्स चेक करूँगी इस वीडियो का, मुझे लगेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा डाउट्स है तो मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें सेक्शन डी के और भी क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगी। बट अगर स्टूडेंट्स को ईजिली ये सम समझ आ रहे हैं और अगर आप अपने आप से सारे सम सॉल्व कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूँगी वो डायरेक्टली सेक्शन ई से स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट सेक्शन है। एज वेल एज़ मैंने 12th स्टैंडर्ड के लिए भी वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है और ये भी बता दिया कि आप फ्री में कैसे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 12th स्टैंडर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उनकी वो वीडियो भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।